तो आज के वीडियो में हम जावा प्रोग्रामिंग को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कंप्लीट सिलेबस हम डिस्कस करेंगे भीमराव अंबेडकर बीआरए व्यू के अकॉर्डिंग, जो कि हमारा यूनिवर्सिटी है। इसके फोर्थ सेमेस्टर बीसी के अकॉर्डिंग हम जावा का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर्स देख लेते हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है हर्षित और आप मेरे को ये डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सिलेबस देखने। सबसे पहले जो हम देख लेते हैं चैप्टर्स में हमारे पास पहला चैप्टर आ जाता है ओवरव्यू ऑफ जावा लैंग्वेज, जिसमें हम लोग जावा लैंग्वेज का कंप्लीट ओवरव्यू देखने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लास, ऑब्जेक्ट और मेथड्स, कैसे क्लास बनाए जाते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट्स हम लोग बना सकते हैं और कैसे हम उसके मेथड्स डिफाइन करके और उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एरेज का कॉन्सेप्ट, स्ट्रिंग्स का कॉन्सेप्ट और वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट। जैसे कि एरेज और वेक्टर्स दोनों में हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सब चीजें देखेंगे थर्ड चैप्टर में। फोर्थ चैप्टर में हम लोग देखेंगे मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग, जिसमें हम लोग एक प्रोग्राम को अलग अलग थ्रेड से सीपीयू से कनेक्ट करेंगे ताकि प्रोग्राम की ऑप्टिमाइजेशन बढ़ सके और प्रोग्राम फास्ट एग्जीक्यूट हो पाए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिफ्थ में एप्लेट प्रोग्रामिंग, जिसमें हम लोग वेबसाइट्स बनाना देखेंगे, कैसे हम लोग वेबसाइट्स बना सकते हैं एप्लेट प्रोग्रामिंग का यूज करके, या फिर एचटीएमएल में कैसे एप्लेट को इम्बेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जितना कलरफुल दिख रहा है ना, ये सब चैप्टर्स का नाम, उतना ही कलरफुल हम लोग इसको बनाने वाले हैं पूरे कोर्स को। तो आप सबसे इम्पोर्टेंट काम ये करो कि ये पांचों चैप्टर्स को याद कर लो। अब चलो एक एक थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं हर एक चैप्टर का, क्या क्या टॉपिक्स हमको प्रत्येक चैप्टर्स में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। कोड विद हर्षित, यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास क्या है, ओवरव्यू ऑफ जावा लैंग्वेज, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जावा लैंग्वेज का कंप्लीट ओवरव्यू क्या था, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सी प्लस प्लस और जावा के बीच में डिफरेंस। जो लैंग्वेज सी प्लस प्लस है और जावा है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे जावा एंड इंटरनेट, कैसे जावा इंटरनेट से एसोसिएटेड है, जावा का यूज करके हम लोग इंटरनेट पे क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जावा सपोर्ट सिस्टम, जावा का कैसा सपोर्ट सिस्टम है और जावा का कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंप्लीट जावा का इन्वायरमेंट, कैसे जावा डेवलपमेंट टूल होता है, क्या होता है उसमें, कंपोनेंट्स होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जेवीएम, ये सब चीजें इसमें देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, कि एक बेसिक जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सिक्स्थ हमारा होगा टोकन्स एंड आइडेंटिफायर्स, जावा में टोकन्स क्या होता है, आइडेंटिफायर्स क्या होता है, आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करने का रूल्स क्या है। उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट्स देखेंगे, अलग अलग टाइप्स के स्टेटमेंट्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे जावा वर्चुअल मशीन, जिसमें हम लोग देखेंगे जावा का जो इंटरप्रेटर होता है, जो कि एक्चुअल जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जेवीएम, इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, ये काम कैसे करता है, ये सब चीजें देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, जिसमें हम लोग देखेंगे कांस्टेंट्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेटा टाइप्स, जावा में कितने अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद हम देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी कैसे हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं जावा प्रोग्राम में, लोकल, इंस्टेंस, स्टैटिक, क्या क्या हमारे पास मेथड्स हैं। उसके बाद हम सिंबॉलिक कांस्टेंट्स देखेंगे, मतलब कि कुछ वेरिएबल्स को हम लोग फाइनल बना सकते हैं, ठीक है, और क्या क्या होता है ये सिंबॉलिक कांस्टेंट्स, जो कि पूरे थ्रू आउट पे सेम ही रहते हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे टाइप कास्टिंग, कैसे हम लोग जावा में एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में टाइप कास्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक आ जाता है यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, यानी अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स, लॉजिकल, असाइनमेंट, तो ये सब ऑपरेटर्स को हम लोग यूज करेंगे, इन सब से रिलेटेड प्रोग्राम्स देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इसी चैप्टर में डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग, जिसमें हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट देखेंगे। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे किसी कंडीशन पे कोई एक सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट, कैसे हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट को एक इफ में दूसरे इफ को नेस्ट कर सकते हैं। ये सब भी चीजें हम देखेंगे 16th टॉपिक में। उसके बाद हम आते हैं इफ एल्स इफ लैडर, जहाँ पे हम क्या करेंगे, कि जो इफ है एल्स है उसके बीच में हम लोग कहीं कहीं एल्स इफ का यूज करेंगे, यानी कुछ और एक से ज्यादा कंडीशंस स्पेसिफाई करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे स्विच केस, स्विच में हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग, अगर एक ही वेरिएबल के लिए हमको अलग अलग वैल्यूज चेक करना हो तो हम स्विच का यूज करते हैं, इसको भी देखेंगे। इसमें हम लोग ये टर्नरी ऑपरेटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड इफ एल्स भी बोलते हैं, इसको भी देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग लूप्स, वाइल्स, डू, फॉर लूप, जंप्स इन लूप, जंप्स मतलब कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट, क्या क्या इसमें होते हैं लूप्स में। उसके बाद हम देखेंगे लेवल लूप्स, जावा में कुछ स्पेशल टाइप के लूप्स होते हैं, तो इन सबको भी डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ही हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, जिसमें टोटल 21 टॉपिक्स थे। नेक्स्ट चैप्टर में हम आए तो हमारे पास है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, डिफाइनिंग ए क्लास, यानी कि क्लास को हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्लास का मतलब क्या होता है, क्लास का डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एडिंग वेरिएबल्स एंड मेथड्स,
एक क्लास में हम कैसे वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं, कैसे हम उसमें मेथड्स ऐड करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, जो क्लास हमने बनाया जिसमें वेरिएबल्स ऐड किए, हमने मेथड्स भी ऐड किए, उसका हम कैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसको हम अपने प्रोग्राम में यूज कैसे करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एक्सेसिंग डेटा मेंबर्स, कैसे हम डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर्स, कैसे हम क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेथड ओवरलोडिंग, यानी कि एक ही क्लास में एक ही नाम का दो अलग अलग मेथड्स, 3 4 5 जितना मर्जी उतना मेथड्स कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लास के अंदर स्टैटिक मेंबर्स क्या होते हैं, नॉर्मल मेंबर्स और स्टैटिक मेंबर्स का डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे नेस्टिंग ऑफ मेथड्स, नेस्टिंग ऑफ मेथड्स में देखेंगे एक मेथड के अंदर दूसरे मेथड को हम कैसे कॉल कर सकते हैं, आपस में कैसे ये सब मेथड नेस्ट करके कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर पाते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इनहेरिटेंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग देखेंगे एक क्लास के प्रॉपर्टीज को हम लोग दूसरे क्लास में कैसे इनहेरिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ओवरराइडिंग मेथड्स, कैसे हम लोग एक मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं, यानी ये पेरेंट क्लास में कोई और मेथड डिफाइंड है और चाइल्ड क्लास में हम लोग कोई कुछ उसका और इम्प्लीमेंटेशन दे पाए, यानी उसको दोबारा से डिफाइन कर पाए। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज देखने वाले हैं फाइनल वेरिएबल्स एंड मेथड्स, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या होता है फाइनल वेरिएबल्स, यानी कि एक वेरिएबल को अगर हम फाइनल डिक्लेयर कर दें तो जनरली हम उसको दोबारा पूरे प्रोग्राम में वैल्यू को उसके चेंज नहीं कर सकते। वैसा ही कुछ मेथड्स के साथ भी होता है कि मेथड्स का इम्प्लीमेंटेशन को हम आगे नहीं चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या है फाइनल क्लासेस, जिसको हम फर्दर इनहेरिट नहीं कर सकते। उसके बाद हम देखेंगे फाइनलाइजर मेथड्स, जिसको कि गार्बेज कलेक्टर कैसे कॉल करता है या फिर क्या होता है इसका पर्पस। उसके बाद हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड क्लासेस, क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, क्या होता है क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के बारे में अगर बताएं तो ये क्या होता है, जिन मेथड्स का इम्प्लीमेंटेशन हम प्रोवाइड नहीं करते, बस उसका प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन दे देते हैं, ठीक है। या फिर अगर किसी भी क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट बना दे तो उसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है, उसको हम फर्दर इनहेरिट करके उसके किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विजिबिलिटी कंट्रोल, यानी अलग अलग एक्सेस मॉडिफायर्स क्या है, प्राइवेट प्रोटेक्टेड, कैसे हम लोग किसी मेंबर का विजिबिलिटी अलग अलग जगह पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे यहाँ पे सेकंड यूनिट भी खत्म हो जाता है, जिसमें थे हमारे पास 15 टॉपिक्स। 15 टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारे पास स्टार्ट होता है थर्ड। थर्ड में हमारे पास क्या है, एरेज, स्ट्रिंग्स एंड वेक्टर्स। इसमें भी देखते हैं पहला टॉपिक हमारे पास आ जाता है एरे, जिसमें हम लोग देखेंगे वन डायमेंशनल एरे और टू डायमेंशनल एरे। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं जावा में, क्या ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है, मतलब किस टाइप का डेटा टाइप है। उसके बाद हम देखेंगे वेक्टर्स। वेक्टर्स और एरेज में डिफरेंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रैपर क्लासेस, यानी अलग अलग प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए कुछ रैपर क्लासेस डिफाइन किया हुआ है जावा में, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरफेसेस, कैसे हम लोग इंटरफेस को डिफाइन कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि क्लास को हम एक्सटेंड करते थे इनहेरिट करने के लिए, वैसे हम इंटरफेसेस को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इंप्लीमेंटिंग एक्सेसिंग, कैसे हम लोग इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सिस्टम पैकेजेस, जो कि हमें सिस्टम प्रोग्रामिंग में हेल्प करेगा। उसके बाद हम देखेंगे यूजिंग सिस्टम पैकेजेस, कैसे हम उन सिस्टम पैकेजेस का यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेमिंग कन्वेंशन, जावा में अलग अलग कैमल केस नोटेशन, पास्कल केस नोटेशन, ये सब अलग अलग कन्वेंशन है कि हम लोग वेरिएबल का नाम ऐसे रखेंगे, मेथड का नाम ऐसे रखेंगे, क्लास का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, तो ये सब नेमिंग कन्वेंशन को देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं क्रिएटिंग पैकेजेस, कैसे हम लोग जावा में पैकेज को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एक्सेसिंग अ पैकेज, जो पैकेज हमने क्रिएट किया उसको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। उसके बाद यूजिंग अ पैकेज, यानी कोई पैकेज हमने क्रिएट किया उसको हम एक्सेस करें, उसको यूज करके उसके अंदर के क्लासेस को कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एडिंग अ क्लास टू पैकेज, यानी एक पैकेज के अंदर एक क्लास कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाइडिंग अ क्लास, कैसे हम एक पैकेज के अंदर के क्लास को बाहर के आउटसाइड पैकेजेस के लिए हाइड कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे यहाँ पे थर्ड यूनिट भी खत्म हो जाता है, स्ट्रिंग एरेज और वेक्टर्स वाला, जिसमें कि टोटल 13 टॉपिक्स थे। और फोर्थ हमारे पास यहाँ पे आ जाता है मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहला क्रिएटिंग थ्रेड्स, कैसे हम एक पहला थ्रेड बना सकते हैं, जिसमें हमारे पास पहला तरीका आता है कि एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास। हम लोग थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके इस एक थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उस थ्रेड जो हमने क्रिएट किया उसको स्टॉप कैसे कर सकते हैं, ब्लॉक कैसे कर सकते हैं एक थ्रेड को। उसके बाद हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड, एक थ्रेड स्टार्ट होता है कैसे एंड होता है, उसका कंप्लीट लाइफ साइकिल क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे यूजिंग थ्रेड मेथड्स, यानी थ्रेड क्लास में हम लोग को कुछ बाय डिफॉल्ट मेथड्स मिले थे, उन मेथड्स को हम लोग यूज करके क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे थ्रेड एक्सेप्शंस, थ्रेड में क्या क्या एक्सेप्शंस आते हैं, यानी क्या क्या उसमें एरर्स वगैरह आते हैं, क्या एक्सेप्शन आते हैं, उसको हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये सब चीजें। सिक्स टॉपिक हो जाता है थ्रेड प्रायोरिटी, अगर हम 3 4 थ्रेड्स डिफाइन कर लिए तो उसमें एक स्पेसिफिक थ्रेड को हम प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, ये सब कैसे करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंक्रोनाइजेशन, दो थ्रेड्स आपस में कैसे सिंक्रोनाइज होके
एक दूसरे के अगर मतलब एक कोड एग्जीक्यूट कर रहा है तो दूसरा वाला तब तक वेट कर रहा है, इससे अच्छा है कि दूसरा वाला पहले एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये सब चीजें सिंक्रोनाइजेशन का पार्ट, इसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। यहाँ पे जो है आपको पहला तरीका दिख रहा है ना, एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, ये थ्रेड बनाने का पहला तरीका है। और दूसरा तरीका एक और होता है, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम रनेबल इंटरफेस को और उससे भी हम एक थ्रेड बना सकते हैं, ठीक है, इसको भी देखेंगे। इसी के साथ हमारा यहाँ पे फोर्थ टॉपिक भी खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है एप्लेट प्रोग्रामिंग, फिफ्थ हमारे पास, ठीक है। तो फिफ्थ में एप्लेट प्रोग्रामिंग में हमारे पास पहला है लोकल एंड रिमोट एप्लेट्स। लोकल एंड रिमोट एप्लेट्स में क्या क्या है, सबसे पहले इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद एप्लेट्स वर्सेस एप्लीकेशन, एप्लेट एक क्या होता है और एक एप्लीकेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एप्लेट कैसे एक एप्लीकेशन से अलग है। उसके बाद हम देखेंगे राइटिंग एप्लेट्स, कैसे हम लोग अपना एप्लेट लिख सकते हैं। उसके बाद एप्लेट लाइफ साइकिल, यानी एप्लेट का क्या होता है लाइफ साइकिल, जैसे इनिट इनिशियलाइज करना, उसका स्टॉप करना, डिस्ट्रॉय करना। टोटल 4 फंक्शंस जनरली एक एप्लेट के लाइफ साइकिल में कॉल होते हैं, उन चारों फंक्शंस को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्रिएटिंग एन एग्जीक्यूटेबल एप्लेट, एक हम ऐसा एप्लेट क्रिएट करेंगे जो कि एग्जीक्यूट किया जाएगा, जिसका रियल में कुछ हम लोग जिससे कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे, कुछ सम नंबर का कुछ नंबर्स का सम, या फिर कुछ अदर प्रोग्राम्स बना के देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डिजाइनिंग अ वेब पेज, कैसे हम एक एप्लेट का यूज करके वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद एप्लेट टैग को देखेंगे, कैसे हम लोग HTML में ऐड करते हैं, एक HTML फाइल में कैसे एप्लेट कोड को एम्बेड किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग इसी में कुछ और टॉपिक्स है, जैसे कि रनिंग एन एप्लेट, कैसे हम लोग एप्लेट को रन कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पासिंग पैरामीटर्स टू एप्लेट, यानी एक एप्लेट में कैसे हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अलाइनिंग द डिस्प्ले, कैसे हम लोग डिस्प्ले को अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे DTML टैग्स एंड एप्लेट्स, इसमें हम लोग क्या देखेंगे क्या क्या DTML टैग्स हैं और कैसे वो एप्लेट्स में यूज किए जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे गेटिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, यानी एक एप्लेट प्रोग्राम के थ्रू हम कैसे यूजर से इनपुट ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लास्ट टॉपिक आ जाता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, JDBC और या फिर ओरेकल डेटाबेस कनेक्टिविटी, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एप्लेट प्रोग्राम या फिर जावा प्रोग्राम को हम लोग कैसे डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी एक्चुअल में डेटाबेस में कुछ डेटा स्टोर है, उससे हम लोग डेटा कैसे प्रोग्राम में दिखा सकते हैं, कैसे हम लोग कुछ इनपुट लेकर डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। ये सब चीज डेटाबेस कनेक्टिविटी में देखेंगे। इसी के साथ हमारे यहाँ पे लास्ट चैप्टर भी खत्म हो जाता है, जिसमें भी क्या थे 13 टॉपिक्स थे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट काम आपको क्या करना है, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बाद कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हम बताने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे हर वीडियो या हर जो टॉपिक बताएगा उसके लिए आपको एक वीडियो फॉर्मेट मिलेगा, उस वीडियो में उस कंप्लीट टॉपिक को खत्म किया जाएगा। नेक्स्ट क्या चीज होगा, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ होमवर्क मिलेगा, तो आप उस होमवर्क को जरूर कंप्लीट कीजिएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। चैनल को